हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो, प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़े होंगे तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जैसे साइन, कोस, कोसेक, टैन ये सब पढ़े होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे वही चीज, लेकिन अभी हम पढ़े थे एंगल का मेजरमेंट का एक और मेजर रेडियन मेजर। तो इसी के फॉर्म में मतलब कि हम रेडियन में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम मेजर करेंगे, तो इसी को बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक मेट्रिक फंक्शन में देखो, इसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक फिगर दिया हुआ है इधर 3.6। इसमें हम क्या किए हैं कि एक यूनिट रेडियस का हम सर्कल बनाए हैं। यूनिट रेडियस का सर्कल कहने का मतलब एक ओरिजिन है एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक यहाँ पे इसका ओरिजिन रहेगा। और यूनिट रेडियस कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे भी 1 यूनिट है और वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट है। तो इससे हम एक सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो देखो, जहां जहां एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे अगर हम ए नाम देते हैं तो यहाँ पे का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पे बी पॉइंट पे बी का कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 1। सी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 0, और डी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1 होगा। तो ये इस तरह से x और y एक्सिस को 4 अलग-अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। क्यों कट कर रहा है? क्योंकि इससे हम रेडियन में हम कोऑर्डिनेट देखेंगे। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मतलब कि कौन-कौन क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नंबर लाइन पे सर्कल बनाए हैं यूनिट रेडियस का। अब देखो, तो यहाँ पे हम इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट P ले लेते हैं। P पॉइंट लेंगे तो इसका x एक्सिस और y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है ए बी है, वही यहाँ पे लिखा गया है। कंसीडर ए यूनिट सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेंटर कहाँ है? ओरिजिन पे है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। पी कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विथ एंगल ए ओ पी इक्वल टू एक्स रेडियन। अब जो है यहाँ पे देखो, पी कह रहा है कि कोई सर्कल पे कोई पॉइंट है जिससे एंगल कितना बन रहा है, तो एक्स रेडियन बन रहा है। एंगल हमेशा सेंटर पे बनेगा। तो देखो, जब यूनिट रेडियस का हम सर्कल लिए हैं तो जहाँ पे जो एंगल बनता है वही आर्क लेंथ होता है, या फिर जो आर्क लेंथ होता है वही एंगल सेंटर पे बनता है। तो ये भी रेडियस, ये जैसे ओपी देखो, ये भी 1 हो जाएगा, ओ ए भी 1 हो जाएगा। तो जब ये दोनों के बीच एंगल एक्स बन रहा है, डेट मीन्स इसका जो आर्क लेंथ है, ये वाला ए से पी का आर्क लेंथ आएगा, वो भी एक्स आएगा। तो यही पे लिखा गया है कि विथ एंगल ए ओ पी इक्वल टू एक्स रेडियन, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे देखो, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पी का कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पे इसको एम दर्शाए हैं। तो यहाँ पे ओ से एम का डिस्टेंस ए हो जाएगा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, और एम से पी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा या फिर डिस्टेंस कहें तो बी हो जाएगा। तो इस केस में देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ पी एम राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ से देखो, तो इसमें हाइपोटेनियस 1 है, तो cos x इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई cos x। बेस ए हो जाएगा ओ एम, मतलब कि ए बाई 1, और साइन x जो होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो x के लिए परपेंडिकुलर पी एम कंसिडर होगा। तो यहाँ पे b बाई 1 कहने का मतलब जो cos x आएगा उसको हम a लिख सकते हैं और sin x को b लिख सकते हैं। तो ए ओ एम पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए बी, तो यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर 1 आ जाएगा इस ट्रायंगल में। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे भी हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो, तो कोई सा भी पॉइंट लेंगे, जैसे सपोज करो इधर कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा, उसका भी कोऑर्डिनेट कुछ होगा इसके अकॉर्डिंग, इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो जो भी कोऑर्डिनेट होगा वहां पे जो ये वाला वैल्यू देगा, cos x कौन सा वैल्यू दे रहा है, तो जो x एक्सिस का, और sin x जो वैल्यू दे रहा है वो y एक्सिस का वैल्यू दे रहा है। यूनिट रेडियस का है तो इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। 0 या तो 1, सॉरी -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे इधर -1 इधर 1 है, इधर भी -1 है, और y वाला वैल्यू भी -1 से 1 तक लाई करेगा। तो अब यहाँ से एक चीज और देख रहे हैं कि जब हम जानते हैं कि कोई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बनता है तो सेंटर पे जो एंगल बनता है टोटल 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे जब टोटल बनेगा 2 पाई रेडियन, तो यहाँ से देख रहे हैं 4 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो ये वाला जो एंगल आएगा
जो भी चारों क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा वो कितना कितना होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा π/2, ये पूरा हो जाएगा पाई, और इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर कंसीडर करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3π/2। तो वही लिखा हुआ कि एंगल AOB AOB मतलब इस क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री कहने का मतलब π/2। एंगल AOC ये देखो पूरा एक लाइन बन गया, मतलब 180, 180 कहने का मतलब पाई। एंड एंगल AOD ये वाला एंगल AOD ये पूरा एंगल, तो ये आ गया 3π/2 कहने का मतलब 270 डिग्री। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो भी, और ये पूरा जो एंगल बनेगा वो 2π बनेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारा जो है π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये सब एंगल को कहेंगे हम लोग क्वाड्रेंटल एंगल, क्योंकि सब में π/2 आ रहा है। तो इसमें देखेंगे, देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, तो ए का 1 0 है, बी का 0 1 है, सी का -1 0 है, डी का 0 और -1 है। तो क्वाड्रेंटल एंगल के लिए कहने का मतलब π/2 3π/2 ये सब का वैल्यू क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बी है cos 0 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखो cos 0 कहने का मतलब इसी लाइन पे लाई करेगा। अभी हम बताए हैं कि जो एक्स एक्सिस का वैल्यू जो होगा वो, मतलब cos का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, ये जो cos x जो देगा, cos x का वैल्यू वो होगा एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट, और जो साइन x होगा वो बाई एक्सिस का वैल्यू देगा। तो देखो उसी तरह से अगर cos 0 है तो 0 कहाँ पे एंगल बन रहा है, डेट मीन्स कहने का मतलब ए पॉइंट पे, वे वाला पे बन रहा है, यही एंगल 0 आ जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0, तो कहने का मतलब cos 0 का वैल्यू एक्स एक्सिस पे तो 1 देगा, और साइन 0 का वैल्यू बाई एक्सिस पे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। अब π/2, जब एंगल π/2 बनेगा तो किस पॉइंट पे बन रहा है, सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, π/2 एंगल बन रहा है तो बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 1, कहने का मतलब एक्स का वैल्यू 0 है, तो एक्स का वैल्यू cos x एक्सिस का वैल्यू cos x होता है। तो अगर cos π/2 करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, और sin π/2 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। उसी तरह से अगर सी पॉइंट पे देखते हैं तो सी पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, इसको ओरिजिन मानेंगे स्टार्टिंग वाला को, तो ये पाई एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे cos पाई जो होगा x वाला वैल्यू, तो cos पाई का -1 और sin पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह उसी तरह से अगर डी पॉइंट पे देखेंगे तो डी पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें तो 3π/2। तो डी पॉइंट पे जो x का वैल्यू है, x एक्सिस का वैल्यू 0 है, cos 3π/2 का वैल्यू 0 आएगा, sin 3π/2 का वैल्यू -1 आएगा। हमेशा ध्यान देना है कि जिस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। जब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा तो उसका जो x वैल्यू होगा वो cos का वैल्यू देगा, और जो y वैल्यू होगा वो sin का वैल्यू देगा, साइन फंक्शन का। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सारा एंगल को हम रेडियन में लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे ये सारे को हम कंसीडर करेंगे कि ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, अब फिर 2π जब आएगा, 2π कहने का मतलब यहीं पे पहुंच गया ए पॉइंट पे सेम। तो ए पॉइंट का फिर से क्या हुआ, मतलब कि cos 2π का वैल्यू 1 आ जाएगा, और sin 2π का वैल्यू 0, क्योंकि 0 और 2π कोइंसाइड कर जाएगा, तो 1 और 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, देखो पाई था तो यहाँ पे ये वाला जो ये 3 स्टेप है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो साइन 2n पाई प्लस एक्स, अब साइन का वैल्यू देखो कहाँ कहाँ सेम हो रहा है, तो 0 पे सेम हो रहा है, पाई पे सेम हो रहा है, 2π पे सेम हो रहा है, मतलब कि 2π देखो पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन जैसे करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे 2π आ जाएगा। फिर 2π में जितना भी ऐड करेंगे, जैसे 2π में अब फिर से आगे बढ़ेगा, तो 2π में हम और एंगल बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 2π में हम और जोड़े हैं पाई, तो 2π प्लस यहाँ पे पाई, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि 2π इक्वल टू साइन एक्स 2n पाई। तो यहाँ से देखो तो उसी तरह से हम देख रहे हैं जो π/2 का वैल्यू था, देखो 2 क्या लिखे हैं,
इसको फिर से एक बार समझते हैं कि जैसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई। अब 2 पाई से हमको ज़्यादा एंगल बनाना है, तो 2 पाई से कहने का मतलब पाई बाई 2 अगर ले रहे हैं, x का वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाई, तो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू कहाँ आ जाएगा? फिर से बी पॉइंट पे पड़ेगा। तो बी पॉइंट पे जो बाई का वैल्यू देता है, ये किसका आता है? तो ये बाई कोऑर्डिनेट का आता है। और यहाँ पे जो बाई कोऑर्डिनेट है वो वैल्यू 1 है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 किसके इक्वल है? और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू भी 1 आ रहा है। देखो, तो कहने का मतलब है कि साइन का जहाँ पे भी 2n पाई, n का मतलब 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, प्लस x, तो वहाँ पे इक्वल हो जाएगा साइन x के वैल्यू। मतलब कहने का मतलब अगर 2 पाई का कोई मल्टीपल है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे x। उसी तरह से देखो, 2 पाई का मल्टीपल n कहने का मतलब जब n का वैल्यू आएगा तो 2 पाई प्लस, जब n का वैल्यू 2 आ जाएगा तो 2 इंटू 2 4 पाई। 4 पाई कहने का मतलब 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। इसमें कुछ ऐड करेंगे, तो इसमें जैसे फिर से पाई बाई 2 करेंगे तो b का वैल्यू देगा, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 4 पाई प्लस पाई बाई 2, तो b का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, ये भी साइन पाई बाई 2 के इक्वल है। तो कहने का मतलब है कि जब भी 2n पाई में कोई एंगल जोड़ा जाएगा, तो जितना एंगल जोड़ा जा रहा है उसी का वैल्यू ये इक्वल आ जाएगा। तो उसी को लिखे हैं कि साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन एक्स, और जहाँ n का बिलोंग करेगा z से। देखो, अगर माइनस में भी हम कंसीडर करेंगे, n को हम माइनस में भी कंसीडर करेंगे, z कहने का मतलब हो गया कि इंटीजर, इंटीजर में प्लस माइनस दोनों आता है, तो अगर माइनस में भी कंसीडर करेंगे, माइनस कंसीडर करने का मतलब इसका नेगेटिव में रोटेट कर रहे हैं, तो अगर इसको भी करेंगे तो भी वैल्यू आएगा साइन एक्स। उसी तरह से cos 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू cos x आ जाएगा। देखो, 2n पाई प्लस एक्स, तो 2n पाई फिर वही हो गया कि 2n पाई कहने का मतलब ये पूरा कंप्लीट, 2n पाई कहने का मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया सर्कल का, और उसमें हम जितना भी ऐड करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और जो वैल्यू ऐड करेंगे उसी एंगल का वैल्यू ये देगा। जैसे देखो, cos का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2, कितना एंगल हम ऐड कर रहे हैं? तो पाई बाई 2। अब cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कहाँ आ जाएगा? ऐसे देखो, 2 पाई तो यहाँ कंप्लीट रेवोल्यूशन आ जाएगा, और इसमें पाई बाई 2 और ऐड किए, तो ये सेम पॉइंट जाएगा b पे, और b का कोऑर्डिनेट कितना था? तो b का कोऑर्डिनेट था 0 1, और x वाला वैल्यू जो होता है वो cos का वैल्यू देता है, तो cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, और 0 किसके इक्वल है? तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ से जितना भी है इस चीज को ध्यान रखना है कि 2 पाई के हम मल्टीपल में कोई सा भी एंगल ऐड करेंगे तो साइन और कॉस का वैल्यू सेम वही एंगल का वैल्यू आएगा। वही लिखा गया इसको, साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स वेयर n बिलोंग्स टू z, एंड cos 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू cos x वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ n प्लस माइनस दोनों में इंटीजर हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे तो ये वैल्यू आ गया जब 2 पाई में ऐड कर रहे हैं। अब एक वैल्यू और आ रहा है, यहाँ से देख रहे हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है? तो 0 पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है, 2 पाई पे आ रहा है, मतलब जो n का जो पाई का मल्टीपल है, इसमें 2n पाई का मल्टीपल था तो सेम वैल्यू आ रहा था, लेकिन 0 वैल्यू आ रहा है जो पाई का मल्टीपल है, तो साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहां पे x इक्वल टू कहाँ कहाँ साइन एक्स का वैल्यू 0 होगा? जब x इक्वल टू n पाई, जैसे यहाँ पे साइन 4 पाई लिखा रहेगा, तो इतना वैल्यू तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन हम देख रहे n पाई है, पाई इसके साथ लगा हुआ है और n को मल्टीपल किया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट हम देखेंगे कि 0। इसको भी वैसे ही n पाई कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे पाई यहाँ पे आता है, पाई कहने का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन वाला जितना भी वैल्यू आएगा 0 आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा पाई लाई करेगा, तो x एक्सिस पे वैल्यू हमेशा 0 होगा। और cos x इक्वल टू 0 कब होगा? तो cos x 0 कहाँ पे आएगा? जहाँ पे cos x का x एक्सिस वाला वैल्यू देता है, मतलब y एक्सिस पे 0 होगा, तो cos x हमेशा पाई बाई 2 एंगल, मतलब यहाँ पे पाई बाई 2 का मल्टीपल में 2n प्लस 1, इसको लिखेंगे कैसे? मतलब पाई बाई 2 पे होगा, 3 पाई बाई 2 पे होगा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा फिर से कुछ, मतलब कि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का अगर x का वैल्यू मल्टीपल रहेगा यहाँ पे, तो वहां पे जो होगा n का cos x इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे देखो,
π/2 पे 0 आया, 3π/2 पे 0 आया, उसी तरह से 5π/2 पे 0 आता, 7π/2 पे 0 आता। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये तीनों को ध्यान में रखेंगे कि 2n पाई प्लस x करेंगे तो साइन और कॉस का वैल्यू cos x ही रह जाएगा, लेकिन अगर साइन n पाई है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, और cos 2n प्लस 1 π/2 है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। तो अब ये साइन और कॉस का ही देखें, इसके बिहाफ में हम कोसेक सेक टैन और कोट का भी वैल्यू निकालेंगे। तो कोसेक एक्स का देखो सब में हम पाई के रूप में कंसीडर किए हैं, इसलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोसेक सेक एक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin x, और जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे कोसेक x हम जानते हैं कि 1/sin x, x नॉट इक्वल टू n पाई क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n पाई हो जाएगा, जैसे देखो n पाई, तो साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कोसेक का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे ही फंक्शन है तो फंक्शन का वैल्यू कभी अनडिफाइंड होता नहीं है। तो अगर हमको इस कोसेक एक्स का वैल्यू हमको डिफाइन रखना है तो इसके लिए नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, और नीचे साइन एक्स है तो साइन एक्स 0 कब नहीं होगा, मतलब कब होता है, तो जब n पाई का वैल्यू रहता है, तो इसलिए x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए। उसी तरह से सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x हो जाएगा, और यहाँ पे cos x का वैल्यू कहाँ पे 0 हो रहा है, तो 2n प्लस 1 π/2 में। इसको भी अनडिफाइंड नहीं होने के लिए x का वैल्यू इतना के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके इक्वल हो जाएगा तब तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। अब सिमिलरली tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे भी cos x नीचे में है, तो cos x का वैल्यू 0 नहीं होने के लिए x का वैल्यू नॉट इक्वल होना चाहिए 2n प्लस 1 π/2, और n हमेशा इंटीजर है, इंटीजर कहने का मतलब +1 -1 दोनों हो सकता है। cot x इक्वल टू cos x अपॉन sin x, तो x इज नॉट इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। तो देखो इसी चीज का हमको ध्यान में रखना है, ध्यान कितना रखना है, 3 चीज का कैसे होता है वो तो समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर साइन 2n पाई प्लस x होगा या cos 2n पाई प्लस x होगा, तो दोनों में जो एंगल हम ऐड कर रहे हैं वही वैल्यू आ जाएगा। जैसे साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x, और cos 2n पाई प्लस x इक्वल टू cos x। और दूसरा क्या है कि साइन x इक्वल टू 0 होगा, तो साइन x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू n पाई के इक्वल रहेगा, और cos x 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू π/2 के इक्वल होगा। तो ये तो साइन कॉस का आ गया। अब इसी के बेसिस पे हम बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको भी डिफाइन करेंगे। तो cos x जो होता है साइन x का रिवर्स होता है, इनवर्स, 1/sin x हो जाएगा, और इसको हमेशा डिफाइंड होने के लिए नीचे वाला टर्म जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन x का वैल्यू जहाँ जहाँ पे 0 होता है उसको गायब कर देंगे, मतलब x इज नॉट इक्वल टू n पाई हो जाएगा। उसी तरह से sec x इक्वल टू 1/cos x, तो इसमें cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x जहाँ पे 0 होता है उस वैल्यू को हटा देंगे, मतलब x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। sin x अपॉन cos x होता है, तो यहाँ पे भी नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं करने के लिए x नॉट इक्वल होना चाहिए 2n प्लस 1 π/2। cot x नीचे sin x है, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल होना चाहिए n पाई के। अब देखो तो हम पढ़े थे जिस तरह से साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x, और कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, ये होता है। देखो इसी से आ जाएगा, दोनों तरफ साइन स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो इधर से टेन स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x, मतलब इसमें साइन और कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म भी मिल जाएगा। अब देखो तो हम जो वैल्यू पढ़े थे, पहले पढ़ रहे थे डिग्री में, उसी को यहाँ पे रेडियन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किए हैं तो एक टेबल बना हुआ है साइन cos 10 का। जब 0 डिग्री रहेगा तो साइन का वैल्यू 0, π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री, तो यहाँ पे 1/2, π/4 कहने का मतलब 1/√2, π/3 कहने का मतलब √3/2। ये सब वैल्यू तो जानते ही हम लोग, प्रीवियस क्लास में मतलब क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं कि कैसे आता है। π/2 का वैल्यू 1, इसमें हमको जनरली पाई 3π/2 पाई के मल्टीपल में देखना है। पाई का वैल्यू 0, 3π/2 का वैल्यू -1, 2 पाई का वैल्यू 0, क्योंकि हम जानते हैं कि ये n पाई जैसा है, ये भी n पाई जैसा है, तो साइन का वैल्यू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस का वैल्यू
0 के लिए 1 इसी तरह से सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए ये दिया हुआ tan हम जानते हैं कि sin अपॉन cos होता है, तो इसी टेबल से इसको निकालेंगे और इस तीनों से हम कोसेक, सेक और कॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हम देखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में और उसका वैल्यू कैसे आता है। अगले क्लास में हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन कैसे हम डिफाइन करते हैं।